दूसरा प्रश्न, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसी दिशा विशेष में ले चलने की कोशिश करता है तो इतर दिशाओं का बुलावा विक्षेप बन जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसकी सभी दिशाओं में बहने को छोड़ दे, और तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है, उठेगा ही, एक ना एक दिन प्रत्येक के सामने खड़ा होगा ही। अब तक तुम चुनकर जिए हो, जो तुमने चुन लिया है उससे एक दिशा मिल जाती है, बाकी सब दिशाएं छूट जाती। जो तुमने चुना है उससे तुम्हें अपनी परिभाषा मिल जाती, तुम्हें पता चल जाता है मैं कौन। अगर तुम सत्य को खोज रहे हो तो तुम सत्यार्थी, अगर तुम ध्यान को खोज रहे हो तो ध्यानी, अगर धर्म की यात्रा पर निकले हो तो धार्मिक, अगर पुण्य कर रहे हो तो पुण्यात्मा। एक परिभाषा मिलती दिशा से। कुछ चुन लिया, चुनाव के साथ ही साथ तुम्हें लगता है तुम कुछ हो, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, और तुम्हारे चुनाव के कारण तुम्हारा अहंकार सघन होता है। इससे खतरा पैदा होगा जब अष्टावक्र कहते हैं चुनाव ही छोड़ दो। हाँ, अगर एक बार चुन लिया कि मैं ये हूँ, तो फिर उधर से तो एक पूरी लाइन शुरू हो गई कि अगर मैंने चुन लिया कि मैं बहुत समझदार हूँ, तब सारे एक्शन उससे रिलेटेड होंगे, मेरा पूरा घमंड उससे रिलेटेड होगा, मेरे एटीट्यूड में वो दिखेगा, मेरे दिमाग की शांति में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैं हर उस चीज़ को अवॉइड करूँगा जो मेरे को कंफर्म करे कि मैं समझदार नहीं हूँ, या कोई मुझे बेवकूफ़ बोल देगा तो मुझे बुरा लगेगा। एक बार डिफ़ाइन कर लिया तुमने कि तुम ये हो, तो फिर तो वहाँ से तो तय है भाई तुम्हारी सारी गड़बड़, वहाँ से गए तुम। जितना चुना उतना ईगो खतरनाक। अरे चुनाव छोड़ दो, सारा कर्तृत्व छोड़ दो, कर्ता का भाव छोड़ दो, तो तुम घबराओगे। और ये लागू बेवकूफ़ होने पे भी करता। अगर मैं मान लूँ भाई मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही एवरेज और बेवकूफ़ हूँ, तो मेरे सारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट करेगा वो कि अगर मैं मानता हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं ऐसी कोई चीज़ में, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा, क्योंकि सोचूंगा मेरे बस की बात है ही नहीं। अगर होगी भी तो फिर तुम्हारे मानने के कारण वो नहीं होगी। इससे बिखराव तो पैदा ना हो जाएगा? बिखराव पैदा होगा, अहंकार के तल पर निश्चित होगा, क्योंकि अहंकार के तल पर तो बिखराव चाहिए ही। अभी तुमने जिसको आत्मा कहा है वह तुम्हारी आत्मा नहीं, वह तो तुम्हारे कर्मों चुनावों का जोड़ है, अहंकार है। अहंकार तो बिखरेगा। अगर तुम सब दिशाओं में अपने को मुक्त छोड़ दो, स्वच्छंद, वही तो देशना है अष्टावक्र की, स्वच्छंद। मत चुनो, मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है, जियो क्षण क्षण, जहां ले जाए जीवन वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में। ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ। अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही, सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को, तो सूखे पत्ते के अहंकार का क्या होगा? और सूखा पत्ता तड़फेगा, ये तो गलत हो रहा है, जो नहीं चाहिए था वह हो रहा है, मैं कुछ और चाहता था, ये तो असफलता हो रही, ये तो विषाद का क्षण आ गया, तो मैं हार गया, तो अहंकार टूटेगा। और सूखे पत्ते इतने चालाक भी नहीं कि अपने अहंकार को बचाने के लिए नई नई तरकीबें खोजते रहे। आदमी तो बड़ा चालाक है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से गुजर रहा था और एक बड़े पहलवान जैसे दिखाई पड़ने वाले आदमी ने जोर से उसकी पीठ पर धक्का मारा, धौल जमा दी, वो चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। उठ के खड़ा हुआ, बड़ा नाराज था, लेकिन नाराजगी एक क्षण में हवा हो गई। देखा कि पहलवान खड़ा, एक झंझट की बात, फिर भी, लेकिन आदमी तो कुशल है, चालाक है।
उसने कहा महानुभाव ये आपने मजाक में किया या गंभीरता से? उस पहलवान ने कहा मजाक में नहीं, गंभीरता से किया है। मुल्ला ने कहा फिर ठीक, क्योंकि ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं। अगर गंभीरता से किया फिर कोई हर्जा नहीं, और चल पड़ा। अब झंझट लेनी ठीक नहीं है। इतना बहाना काफी है अपने अहंकार को बचाने को। आदमी चालाक है बहुत। मजा यह है कि अहंकार को तो रोज ही बिखराव के क्षण झेलने पड़ते हैं। तुम गौर करो, तुम कुछ चाहते हो, कुछ होता है, फिर भी तुम समझा लेते हो, कह देते हो दूसरा बेईमान था इसलिए जीत गया, हम ईमान। अबे हाँ भाई, अपना दिमाग ईगो कितना ज़्यादा स्मार्ट है भाई, अपन रियलाइज़ ही नहीं करते। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन अपना दिमाग अपन को दे देता है, भले अपने साथ अच्छा हो बेकार हो, जो बोलो तुम्हारा दिमाग उसका कारण दे देगा तुम्हें। जो तुम्हारी कमियां हैं उनको जस्टिफाई कर देगा, जो तुम्हारी जीत है हार है सबको जस्टिफाई कर सकता है तुम्हारा दिमाग। क्या अपन बातें कर रहे रैशनल होने की, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखने की। क्या समझदार है अपना दिमाग, और अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही हो रहा है ये सब। थे इसलिए हार गए। अहंकार की हार तुम कभी स्वीकार नहीं करते। तुम कहते हो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है इसलिए, अकेला पड़ गया हूं इसलिए, या मैंने पूरा उपाय ही कहां किया था। मैं तो ऐसे ही गैर गंभीरता में ले रहा था। भाई ये तो बहुत कॉमन है भाई। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई मैंने तो करा ही नहीं, ट्राई नहीं करा अच्छे से। वो मीम नहीं आते कि अगर ऐसा हो जाए तो इट्स ओवर फॉर यू, कि भगवान मुझे इसलिए नींद पूरी नहीं दे रहा क्योंकि अगर मेरी नींद पूरी हो गई तो देन इट्स ओवर फॉर ऑल ऑफ यू। तुम कुछ ना कुछ मार्ग खोज लेते हो और अहंकार को बचा लेते हो। अगर तुम जीवन को गौर से पढ़ो, जीवन के पाठ को ठीक से पढ़ो, तो जीवन रोज तोड़ रहा है, क्योंकि जीवन को तुम्हारे चुनावों से कुछ लेना देना नहीं। अबे भाई कितनी हम्बलिंग बात है। तुम्हारे चुनाव वैयक्तिक, इस समग्र को उनसे कोई प्रयोजन नहीं। तुम्हारे चुनाव अगर कभी कभी हल भी हो जाते हैं तो संयोग समझना। ये संयोग की बात है कि तुमने कुछ ऐसी बात चुन ली जिस तरफ अस्तित्व अपने आप जा रहा था, बस भाग्यवशात। बिल्ली निकलती थी और छीका टूट गया। अगर तुम्हारा सोचा हुआ कुछ हो गया है ना तो उसको तुक्का मानना बहुत बड़ी बात है, कि जो तुमने सोचा उसी तरफ दुनिया बढ़ रही थी, तो जो तुमने सोचा वो हो गया तो उसको तुक्का मारना, पूरा तुक्का मानना, नहीं तो दुनिया तो तोड़ने के पीछे पड़ी है। ये संयोग की बात समझना, कोई बिल्ली के लिए छींका नहीं टूटता है। ये बिल्कुल संयोगिक था कि तुमने चुन ली ऐसी बात जो होने जा रही थी। तुमने ऐसी बात चुन ली जो होने जा रही थी, तुमने चुन ली है इसलिए नहीं हुई। लेकिन जब तुम्हारी चुनी हुई बात हो जाती तब तुम बड़ी अकड़ से भर जाते हो। कुछ देखा, आई मेड इट, आई मैनिफेस्टेड इट, करके दिखा दिया। और जब तुम्हारी बात टूटती, और तुम्हारी बात 100 में 99 मौकों पे टूटती है, क्योंकि इसको बोलते हैं भाई सच बोलना। ये कोई झूठे वादे नहीं हो रहे इधर, ये हो रही है पूरी सच बात। और इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जितनी सच बात उतनी ज्यादा कॉमेडी, उतनी ज्यादा फनी। संयोग तो कभी 100 में एक आध हो सकते, अपवाद हो सकते। उन 99 मौकों पर तुम कुछ न कुछ तर्क जाल फैला के अपने को समझा लेते हो। या आई डिजर्व समथिंग बेटर। कहीं दोष देके किसी तरह अपने को निवृत्त कर लेते हो। जीवन को कोई ठीक से देखेगा तो अहंकार निर्मित ही नहीं हो सकता, बिखराव का तो सवाल ही दूर है। और अगर तुमने अष्टावक्र की बात, हाँ भाई, जितना तुम ब्रॉड और ओपन माइंडेड परसेप्शन रहता है ना, उतना ज़्यादा तुम चीज़ों को लेके एक्सेप्टिंग रहते हो, और उस स्टेट में ईगो कम से कम डेवलप होता है,
क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा नहीं हो रहा। तुम क्या हो, इतने से तो हो तुम ही 2 सेकंड सोचो। तुम अभी कमरे में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी। और यहाँ जो अपने साथ हो रहा है अपन उसको बहुत बड़ा मान के बैठे कि हमारे लिए तो चल रहा है सब। आत्मान कर चुनाव रहितता का प्रयोग किया तो निश्चित बिखराव होगा। लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारा नहीं है बिखराव। तुम्हें जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसे का तो कोई बिखराव नहीं। परमात्मा ने तुम्हें अहंकार शून्य बनाया। अहंकार तुम्हारा ही निर्मित किया हुआ है, वही टूटेगा। जो तुमने बनाया है वही टूटेगा, जो तुमने नहीं बनाया है वो कभी टूटने वाला नहीं। हाँ, अहंकार बिखर जाएगा, और जब वो सारी चीज़ें टूटेंगी जो तुमने खुद ने बनाई है, लेकिन वो नहीं टूटता जो भगवान ने तुम्हें बनाया है। पता नहीं इस बात को मैं कैसे समझाऊं, लेकिन मैं समझ गया थोड़ी बहुत तो, और तुम भी समझ ही गए होगे। अहंकार बिखरेगा तभी तुम्हें आत्मा का पहली दफे पता चलेगा, और वही वास्तविक बात है। तो पूछते हो, ठीक पूछते हो। स्टेट भी बोलते हैं ना, तुरिया, असली स्टेट तुरिया है। तुरिया ही बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं। तुम्हारी असली स्टेट वही है। तो जितना तुम उस स्टेट के पास में हो उतना तुम असली हो। कि तब क्या विक्षेप रहितता की अवस्था में जीवन के बिखराव का खतरा नहीं खड़ा होगा? अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की जो परम अवस्था है विक्षेप रहित है। विक्षेप रहित का अर्थ होता है वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम कुछ चुनाव ही नहीं करते, नहीं तो विक्षेप होगा ही। समझो, तुम ध्यान करने बैठ गए और एक कुत्ता आके भौंकने लगा, विक्षेप पैदा होगा, क्योंकि तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे। अब ये कहां बेवक्त कुत्ता आ गया। अब तुम समझाते हो कि न मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है, इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूं तब इन सज्जन को भौंकने की याद आई। अभी कभी और भौंक लेते, 24 घंटे पड़े। तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तभी रोने लगता है। अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो, वो रोने लगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे, तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र रहूंगा। एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। द मोमेंट यू चूज टू डू समथिंग, वहाँ पे ही डिस्ट्रैक्शन और द्वंद्व पैदा हो जाता है। क्या बात बोली भाई, कि जैसे ही अगर तुम्हारे जो डिसीजन है शांत बैठने का, उसने वो डिवीज़न क्रिएट करा कि तुम शांत नहीं बैठ पा रहे हो और लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो तुमने चुनाव किया अकेले बैठने का शांति से, उसने सब गड़बड़ करी। तुमने चाहा एकाग्र रहूंगा, और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे, कारें आवाज कर रही, ट्रक जा रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, पत्नी चौके में खाना बना रही, बर्तन गिर रहे, बच्चे रो रहे, शोरगुल बच्चे कर रहे, कुत्ते भौंक रहे, कौए चिल्ला रहे, सब तरफ हजार हजार चीजें हो रही। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा, अब मैं कोई अपने मन में विकल्प ना आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, निर्बाधा घड़ी भर बैठूंगा, बस बाधा आनी शुरू हो गई। कैसे बाधा आ रही है? अष्टावक्र कहते हैं तुमने निर्बाधा रहने का जो तय किया उससे आ रही। और भाई ये कितनी बढ़िया बात है भाई। तुम दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुमने खुश होने का डिसीजन लिया है, और तुम दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम खुश रहना चाहते हो। दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है, न मैं हूं। एकाग्रता का मेरा कोई पक्षपात नहीं। एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है, और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है।
इससे तो और अशांति बढ़ती है। फिर ध्यान का क्या अर्थ है? साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं, तुम यही पाओगे वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता। उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें काखा गा भी पता नहीं। ध्यान यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, 1000 बार नहीं। ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहितता। एकाग्रता तो कैसे हो सकता है? एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए। लेकिन ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करा है अभी यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्निक रहती है मेडिटेशन की भी, कि एक चीज़ पे तुमने फोकस करा, बहुत देर तक तुमने प्रैक्टिस करी है, वो हर किसी के लिए अलग अलग काम करेगा। ये डेफिनेशन वाइज बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल टेक्निक में जब एक चीज़ पे तुम फोकस करोगे, इस चीज़ को लेकर फुल अवेयर हो गए। अब तुम कब से फोकस करा करा करा, अब तुम्हारा ध्यान इस पे बैठ गया, अब इसको भी ड्रॉप कर दिया तो चॉइसलेस अवेयरनेस आ गई। ध्यान का अर्थ होता है अनेकाग्र। ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा रोने देंगे, कुत्ता भौंकेगा भौंकने देंगे। हम हैं लेकिन अगर दिमाग में मतलब परेशान नहीं होना है कि अगर इस पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, तो ये फोकस भी इस पे नहीं कर पाओगे। कौन बाधा डालने वाले? इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाने वाले कौन? मैं कौन हूं जो कहूं कि कुत्ता अभी ना भौंके और कौए अभी कांव कांव ना करें और बच्चे अभी रोए नहीं, गाड़ियां अभी रास्ते पे ना चलें, हवाई जहाज आकाश में ना उड़े? मैं कौन हूं विराम लगाने वाला? ये तो बड़े अहंकार की घोषणा है कि मैं विराम लगा दूं। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही तो कौन हो तुम? कौन हो तुम कंट्रोल करने वाले इस दुनिया को? तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगी दुनिया। नहीं, मैं कोई भी नहीं। जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। कुत्ता भौंकता रहेगा, मैं राजी रहूंगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ेगी, गूंजेगी मेरे अंतस्थल में, सुनता रहूंगा। लेकिन मेरा चूंकि कोई विरोध नहीं है तो विक्षेप पैदा नहीं होगा। मेरी कोई मांग नहीं है कि कुत्ता न भौंके तो मुझे कोई चोट ना लगे। जैसे ही तुमने एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना लिया। देखा तुमने, कभी पैर में घाव हो जाता तो दिन भर उसी पे चोट लगती, बच्चा आके पैर पे चढ़ जाता। तुम चकित होते हो कि इतने दिन हो गए, जिंदगी हो गई, कभी ये बच्चा पैर पे नहीं चढ़ता, आज पैर पे चढ़ गया। राह से निकलते हो, किसी का धक्का लग जाता है, दरवाजे का धक्का लग जाता है, चीजें गिर पड़ती। ये रोज ही गिरती थी और ये बच्चा अनेक बार चढ़ा था लेकिन कभी पता नहीं चला क्योंकि घाव ना था। इनसिक्योरिटी ऐसे काम करती है कि तुम्हारे अंदर घाव है तभी कोई चीज तुम्हें हर्ट कर रही है, समझे? लोग हवा में सबको बोल रहे हैं कि ये मोटे मोटे मोटे, लेकिन जो अंदर हर्ट है उस चीज़ को लेकर, इनसिक्योर है, उसको जाके वो चुभेगी क्योंकि उसके अंदर वो घाव है। आज घाव है तो पता चलता। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा घाव देख के सारी दुनिया तुम्हारे पैर पे गिरी पड़ रही। घाव का वो घाव भी तुम्हें जमाने नहीं दिया है। तुम्हें तुम्हारे मोटे होने पर या जो भी चीज़ को लेकर तुम इनसिक्योर हो वो तुम्हें ज़माने ने ही दिलाया है। तो इसलिए मेडिटेशन और अकेले रहना उस घाव को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। उस चीज़ को प्रोसेस करना वो घाव को ठीक करने के लिए ज़रूरी है, ताकि वो फिर चुभे नहीं तुम्हें। फिर कोई कुछ भी बोले, फिर तुम भीड़ में भी जो तुम खुद हो तुम्हारे लिए वो तुम रह पाओगे। उन लोगों की डेफिनेशन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। किसी को पता नहीं। जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की, बस घाव पैदा हो गया। अब छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी। तुमने ख्याल किया होगा, ध्यान करने बैठो, कहीं चींटी सरकने लगती, अभी तक नहीं सरक रही थी, जिंदगी भर नहीं सरकी थी, कहीं खुजलाहट उठती, कहीं लगता है कि सिर में कोई चींटी चढ़ गई। भाई ये बहुत ज्यादा सच बात है भाई। और ये खास कर है ना तब होता है जब तुम सही मेडिटेशन करने की। मैं पहले जैसे सोचता था मेरे को सही तरीके से मेडिटेशन करना है, सही तरीके से बैठूंगा, तो पूरा टाइम ऐसा लगता है मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ, मेरी मुंडी अलग तरह घूमी हुई है, खुजली हो रही है, कहीं पैर सो जाता है, 1000 काम एकदम शुरू हो जाते हैं, जैसे सारा संसार तुम्हारे ध्यान के विपरीत। एक और मेडिटेशन टेक्निक याद आई मुझे इससे, कायस्थिरम, कि तुम ऐसे बैठ जाओ और बॉडी पे ध्यान दो और जो भी सेंसेशन हो उसको तुम कुछ भी करो लेकिन हिलना नहीं है, पत्थर बन के बैठ जाओ। ध्यान के विपरीत नहीं, एकाग्रता के विपरीत है। संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं। एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी।
एकाग्रता की चेष्टा में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं, तुमने कह दिया कि तुमने एकाग्रता में से दुनिया को हटा दिया, इसके कारण तुम्हारे बीच में वो द्वंद्व क्रिएट हो गया। मैं नहीं चाहता न चींटियां चलें, न हवाएं चलें, न पक्षी बोलें, न रास्ते पे कोई चले, न अगर तुम फोकस में उस सब को भी इंक्लूड कर दो कि मेरे को इस पे फोकस करना है, भले कुछ भी हो रहा हो मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, तब वो बैठेगा फोकस। बर्तन गिरे, तुमने सारी दुनिया को कह दिया कभी मैं ध्यान कर रहा हूं, सब ठहर जाए। तुमने घोषणा कर दी विपरीत की, विक्षेप पैदा होगा, हजार हजार विक्षेप पैदा होंगे। इससे सिर्फ क्रोध पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, नॉन कंसंट्रेशन। शांत होके, शिथिल होके बैठ गए, जो होता है होता है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी, वो अहंकार है, और एक चीज संभलेगी, वो तुम हो। भाई क्या बढ़िया बात है भाई, ये कि तुम्हारा अहंकार गिरने लग जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे अपने अहंकार की, तुम उसको खाना दे ही नहीं रहे हो, तो वो गिरता जाएगा। तुम मानना बंद कर दो, नहीं मैं नहीं मानूंगा मन की, नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा। और मतलब ऐसे रेजिस्ट भी करना ज़रूरी नहीं है, तो इसको देखना है कि ये बोल क्या रहा है मेरा मन, और फिर देखना है कि फिर भी मैं इसकी मेरे को मानना ज़रूरी है कि नहीं है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज जाएगी, अहंकार है, एक चीज आएगी, तुम जाओगे, परमात्मा आएगा, या तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा। जब तुम्हारा कोई चुनाव नहीं, तब जीवन में एक सहजता आती। साधु को कबीर ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। यह कौन सा मुकाम है, फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं, कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। अगर तुम ऐसे चुप होके बैठ गए, अनेकाग्र होके बैठ गए, तो एक दिन पाओगे यह कौन सा मुकाम है, फलक नहीं, जमी नहीं, कि सब नहीं, शहर नहीं, कि गम नहीं, खुशी नहीं, कहां यह लेके आ गई हवा तेरे दयार की। तुम ही थे मेरे रहनुमा, तुम ही थे मेरे हम सफर, तुम ही थे मेरी रोशनी, तुम ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी समा है एक मजार की। वाह यार, जेके ने भी बोला था ना एक बार कि माई सीक्रेट इज़ दैट आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स। तो वो एक तरीके से तुम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो हर चीज़ को। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे को चूज़ ही नहीं करूँगा, मेरे को सब चलता है। मेडिटेशन करना पड़ेगा बैठ के। बहुत बढ़िया भाई, तुम लोग भी करो एक बार ट्राई मेडिटेशन भाई, फुल वर्थ इट है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।